अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इशरत। वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद इशरत। बैगन का भरता मैं अलग अलग तरीकों से बनाती हूँ और हर तरीका अपना ही टेस्ट होता है। आज मैं आपके साथ बैगन का भरता बनाने का ये सिंपल और बहुत ही टेस्टी तरीका शेयर कर रही हूँ। रोस्टेड बैगन की स्मोकी खुशबू और मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। ये भरता रोटी, पराठा या राइस के साथ बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए और बताइए आप बैगन का भरता किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने इधर इधर खुले बर्तन में यानी कि इस तरह के टब में पानी डालकर इसमें नमक डालकर थोड़ी देर के लिए बैगन को इस तरह से रख दिया था, क्योंकि अगर कीड़ा हो तो होल के जरिए से नमक का पानी अंदर चले जाएगा और कीड़ा बाहर आ जाएगा। मैंने इधर एक आधे घंटे के लिए इस तरह से डाल दिया था। इसमें कीड़ा वगैरह कोई नहीं था, ये अच्छा था। इसके बाद मैंने इस तरह से एक ना जो लीफ होते हैं ना उसके इस तरह से मैंने इससे कट कर लिया था, क्योंकि इस ये पट ना हम इसमें भरते में नहीं जाएंगे। मगर ये डंडी जो है उसकी ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि हमें भुनने में आसानी होगी इसलिए। ये टोटल 400 ग्राम है। 400 ग्राम से ये मैं बना रही हूँ। इसे इसके साथ टमाटो भी जाएंगे, मैं आगे चल के बताती हूँ टमाटो कितने लेने हैं आपको। ये ना रोटी और बैगन राइस के साथ भी बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। ये एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए धोने के बाद इस तरह बीच में कट लगा दें, थोड़े से डीप ही कट लगाएं, मगर कट जरूर लगाएं। एक बैगन में 4 कट तो जरूर आपको लगाना ही लगाना है दोस्तों। मैंने दोनों बैगनों को से कट लगा दिया और फिर चेक कर रही हूँ इस तरह से देख के कहीं कीड़ा वगैरह नहीं है। तो चेक किया मैंने, इसमें कुछ नहीं था, ये अच्छे थे। मैं दूसरा वाला भी यही ट्रिक यूज करके देख रही थी कि कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। तो उसमें भी मैंने कट लगाया और चेक कर लिया, इसमें भी कोई कीड़ा नहीं था। देखिए इस तरह से चेक कर लें। अब इसमें ना हम लहसुन की कलियां रखेंगे। लहसुन की कलियां मैंने एक 15 जितनी ली है, क्योंकि जब ये से हम रोस्ट करेंगे ना तो ये रोस्टिंग के टाइम पे ही थोड़ा बहुत जल जाके नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़े से ज्यादा ही रखेंगे, जितने बचेंगे ना उतने डाल दूंगी। वरना मैं दोबारा सा कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ ना तो मैं बताऊंगी कि मैं आपको लहसुन कब यूज करूंगी। बगैर आप इस तरह से रख दीजिए लहसुन को। कुछ लोग इसी में ही हरी मिर्ची यूज करने वाले हरी मिर्ची भी इसी तरह से ये रख लेते हैं, या फिर सूखी मिर्ची को भी इसी तरह से रख देते हैं, मगर मेरा तरीका अलग है इसे बनाने का। तो मैं इस तरह से यूज कर रही हूँ। सिर्फ लहसुन इसमें बैगन में कटे हुए पीसेस के अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन, क्योंकि ये लहसुन को भी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा ना, इसलिए। ये भरता स्मोकी फ्लेवर के वजह से ही इतना टेस्ट लगता है दोस्तों, वरना ये ऐसे तो कोई खाता ही नहीं है। ये स्मोकी फ्लेवर है ना तो भूख को बढ़ा देता है। इसके बाद हम करेंगे दूसरा स्टेप। इसको ना अच्छी तरह से तेल लगा लेते हैं बैगन को, क्योंकि बैगन अच्छी तरह से भुन जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि छिलका इजीली उतर जाएगा। जब भुन जाएगा ना बैगन तो हमें छिलका उतारने में आसानी हो जाएगी, इसलिए तेल लगाना इस तरह से बहुत जरूरी है दोस्तों। तेल लगा लिए इस तरह से। इधर मैंने स्टोव पे एक मैश रख दिया था, जिसे बैगन को भूनना है अब। देखिए इस तरह से रखकर बैगन को भूनते जाइए, उलट पलट करके भूनते जाइए बैगन को रख के। इसमें कम से कम एक 5 से 7 मिनट तक लगेंगे बैगन भुनने में हमको। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए थे। इधर मैंने ऐसे ही हरी मिर्ची को एक चिमट की मदद से स्टोव पे ऐसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इधर मैं 400 ग्राम टमाटर के लिए मैंने, सॉरी, 400 ग्राम बैगन के लिए मैंने 300 ग्राम टमाटर लिया है। अगर आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं, मगर मुझे थोड़े से ज्यादा लगे टमाटो, इसलिए मैंने 300 ग्राम लिया है। टमाटर को भी इस तरह से कट कर लें थोड़ा, क्योंकि इससे भी छिलका उतारना आसान हो जाएगा, इसलिए इसे भी हम अब भून लेते हैं। इसे भी तेल लगा लेते हैं इसे सबसे पहले। देखिए एक एक करके तेल लगा लीजिए सबको।
ये बात का ख्याल रखिए कि टमाटो अच्छे पके हुए होना चाहिए, कच्चे नहीं रहना चाहिए वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि भरता अच्छा नहीं बनेगा, भरता अच्छा बनेगा मगर टेस्ट अलग रहेगा। इसलिए मैं हर हमेशा टमाटर पके हुए ही यूज करती हूँ। देखिए इस तरह से अरेंज कर लीजिए ये मेश पे। अब हम स्टोव को ऑन कर लेते हैं। इससे इसे भी ना उलट पलट कर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। टमाटर को भी देखिए छिलका काला हो गया है और खुद से निकलने भी लगा है। अब ये काफी है, इस स्टोव को फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैंने इधर अलग कढ़ाई में सूखी मिर्चें 5-6 सूखी मिर्चें को भून लिया था, क्योंकि मैं हरी मिर्ची ज्यादा नहीं यूज कर रही हूँ इस भरते के लिए, इसलिए कि मैं डिनर में बनाया था मैंने ये रोटी के साथ। देखिए छिलका कितनी आसानी से निकल रहा है। यही रीजन की वजह से तेल लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका छिलका पूरा निकाल लीजिए और इसे एक साइड में रख दीजिए, और जितने भी लहसुन के पीसेस बैगन के अंदर हमने डाले थे ना वो भी आप अलग से निकाल लें। दूसरे बैगन का भी इसी तरह से छिलका निकाल कर वो भी साइड में रख लीजिए। अब आएगी टमाटर की बारी, टमाटर को भी इसी तरह से छिलके निकाल कर टमाटर भी अलग से रख लीजिए। ये रूट्स का जो पार्ट होता है ना वो आसानी से निकलता नहीं है, वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए आप चाकू से उसे कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने सारे टमाटर निकाल लिए थे। अब मैं एक चॉपर की मदद से इस तरह से इसे चॉप कर रही हूँ थोड़े थोड़े पीसेस में, क्योंकि मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूंगी, इसलिए अगर ऐसे ही डालूंगी तो काम थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े पीसेस करके डालने से काम आसान हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, इसलिए मैं ये ट्रिक यूज कर रही हूँ। पहले आप इस तरह से लंबे लंबे से या जैसे भी हो आप कट जरूर कीजिए बैगन को। इसके बाद मैंने एक चॉपर ले लिया है, चॉपर के अंदर मैंने बैगन को डाल दिया। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। देखिए इस तरह से चॉपर में चॉप कर लीजिए इस बैगन डालकर थोड़ी देर के लिए। देखिए बैगन अब अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप मैशर भी आपके पास नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसे स्क्वीज कर सकते हैं। इस तरह से मेरे पास चॉपर था ना तो मैं चॉपर का यूज कर रही हूँ। मैंने बैगन को इस तरह से चॉपर में डालकर पे थोड़ा सा चॉप करके इस साइड में रख दिया है। अपना है टमाटर की बारी, टमाटर के साथ मैं लहसुन जो हमने बैगन के स्लाइसेस के अंदर डाला था ना, और उसे इसी तरह से मैं डाल रही हूँ। और हरी मिर्च भी मैंने भून लिया था तो हरी मिर्ची को भी इस तरह से फाइनली चॉप करके डाल रही हूँ। सूखी मिर्ची को भी इसी तरह से अब इस डाल दीजिए चॉपर में, क्योंकि इक्वली ये चॉप हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स होकर पेस्ट हो जाएंगे। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस तरह से चॉपर में डालकर एक 5-6 बार अच्छी तरह से मिला दीजिए। आप मिला दीजिए तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए अब टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, सूखी मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, ये पेस्ट भी हो चुका है। अब हम एक अलग सा बर्तन लेंगे यानी कि कढ़ाई, इसे हम तड़का देंगे। त कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम करके आप इसमें तेल डालें, कुकिंग ऑयल डालें। अगर आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर हम कर्नाटक में मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करते हैं तो मैंने नहीं डाला। मैं तेल डालने के बाद इसमें जीरा डालकर चटकने दिया, फिर इसमें लहसुन की कलियां 10 से 12 लहसुन की कलियां लेकर इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया था मैंने, इसे डाल रही हूँ। इसे तल लेना है, इसे ज्यादा नहीं फ्राई करना है दोस्तों, ना ही गोल्डन ब्राउन और ना ही लाइट
ब्राउन और ना ही सॉफ्ट होने तक, सिर्फ इसकी खुशबू तेल में आ जाने तक इसे डालना है बस। इधर मैंने 200 ग्राम प्याज लिया था। 200 ग्राम प्याज को भी इस तरह रफली चॉप करके इस तेल में डाल रही हूँ। इसे भी ना हमें ना सॉफ्ट करना है ना गोल्डन ब्राउन करना है, बस इसे कुछ सेकेंड के लिए मिक्स करना है बस, क्योंकि वो जीरा, लहसुन और तेल का फ्लेवर सब प्याज में आना चाहिए इसलिए। अब इसमें डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया आप जानते हैं मैं कच्चा नहीं खाती हमारे घर में, इसलिए कुकिंग के टाइम पे ही मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। इसे भी डालकर कुछ सेकंड के लिए चला लें। हमें ऑनियन को क्रिस्पी ही रखना है दोस्तों, सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, जो हमने चॉपर में चॉप कर लिया था उस टमाटर को डाल रही हूँ। इसके बाद डालेंगे हम जो बैगन हमने चॉपर में चॉप कर लिया था ना, उसी वो बैगन को भी मसाले यानी के पेस्ट को भी इसी में मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फ्लेम को लो ही रखें। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिर्ची डाल दिया है, यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नमक टेस्ट के जितने हिसाब से आप डाल दीजिए, जितना आपके घर में खाते हैं उस तरीके से, या फिर डिश जितनी है उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। इधर मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट मैगी मसाला। अगर आप चाहे तो इधर 2 पैकेट भी डाल सकते हैं, मगर ज्यादा ओवर स्मेल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने 1 पैक यूज किया है। मगर इसे 400 ग्राम बैगन और 200-300 ग्राम टमाटर के लिए मिनिमम 2 ये तो जाए ही जाएगा मैगी मसाला। दोस्तों देखिए ये रेडी हुआ था, स्टोव ऑफ करके मैं सर्व करी हूँ। अल्लाह हाफिज।